bathroom faucets, the affordable luxury. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद पर बृजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह के अध्यक्ष चुने जाने के बाद पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान किया। और आपको बता दें कि उनके घर मुलाकात करने पहुंची प्रियंका गांधी भी पहुंची। और आपको बता दें कि मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि वो एक महिला होने के नाते यहाँ आई हैं। प्रियंका गांधी ने पूछा कि मिमिक्री से प्रधानमंत्री जी आहत हो गए, लेकिन देश का मान बढ़ाने वाली बेटी के यौन शोषण से आहत क्यों नहीं हुए। लोकतंत्र के हत्यारों, लोकतंत्र के हत्यारों राहुल गांधी जिंदाबाद। आप कितनी भी कोशिश करो, आप मोदी साहब, आप कितनी भी कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की, हम बीज हैं, बार बार उठने की आदत है हमको। कि खून फिर खून है, खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। आवाज मत उठाना, सवाल मत पूछना, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ये हशर किया जाएगा। जितनी आप नफरत फैलाओगे, जितना आप लोगों को धमकाओगे, डराओगे, उतना इंडिया अलायंस मोहब्बत फैलाएगा। जो कत्लेआम हो रहा है हमारा जनतंत्र का, 150 के करीब पार्लियामेंट मेंबर का सस्पेंशन कभी सुना नहीं इतिहास में। तो ये लड़ाई सिर्फ हम निलंबित सांसदों की नहीं है, ये लड़ाई महज सांसदों के अधिकार की नहीं है। वो इमारत जिसे संसद कहते हैं, 800 लोग बैठते हैं। अगर देश की संसद में लोगों की आवाज उठाने की इजाजत नहीं, तो फिर संसद की आवश्यकता क्या रह जाएगी। जब सड़कें सूनी हो जाती हैं, तो संसद आवारा हो जाती है। देश से ही सही लोहिया के शिष्यों को यह बात समझ में आ गई। संविधान और लोकतंत्र बचाने की दुहाई आई, लोकतंत्र को कुचलने का इल्जाम आया, सबके जबान पर तानाशाही चस्पा हो गई। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ये डरने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है। अगर आप कितनी भी कोशिश करो, आप मोदी साहब, आप कितनी भी कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की, हम बीज हैं, बार बार उठने की आदत है हमको। और वो आजादी आप छीन नहीं ले सकते। वो आजादी हमको मिली है जवाहरलाल नेहरू से, वो आजादी हमको मिली है महात्मा गांधी से, वो आजादी हमको मिली है डॉक्टर अंबेडकर से। इन्होंने तैयार करके दिया। सभी एमपीज को आपने बाहर निकाला और सभी कानून अनअपोज्ड आपने पास कर लिया। और ज्यादा से ज्यादा एक होकर हमको लड़ना है। जो कत्लेआम हो रहा है हमारा जनतंत्र का, 150 के करीब पार्लियामेंट मेंबर का सस्पेंशन कभी सुना नहीं इतिहास में। और इस तरीके से सस्पेंड करने का मतलब है कि अगले बार अगर जीत के आएंगे तो पार्लियामेंट भी रहेगी या नहीं रहेगी, उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। तो आज जनतंत्र को बचाना है, हमारे संविधान को बचाना है, तो ये अनिवार्य है कि आज जो सरकार में है, आज ये भाजपा की जो सरकार है, इस भाजपा को सत्ता से और सरकार से दूर रखना अनिवार्य है। देश के अल्पसंख्यक पार्टी के लोगों ने की, इसकी कीमत 140 से ज्यादा सांसदों को सदन के बाहर रखने का काम मोदी सरकार ने किया। वो समझते हैं कि विपक्ष के लोगों के खिलाफ इस तरह से कदम उठाएंगे तो देश की विपक्ष उनका सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल तो है, मगर दूसरा सवाल भी है। उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी, उसका कारण क्या था? बेरोजगारी। देश में भयंकर बेरोजगारी। इस देश का युवा आज
रोजगार नहीं पा सकता है। 7.5 घंटे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेलफोन पे बैठा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है। प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही कहा था कि चुनाव की पराजय का प्रभाव इसमें सदन में न दिखे, उसको खामियाजा न भुगतना पड़े, और वही हुआ। विपक्ष ने बहाना ढूंढा सदन ना चलने का, जनता से जुड़े मुद्दों को ना उठाने का, और लगातार उपराष्ट्रपति जी का अपमान करने का। ये पहली बार नहीं, पहले राष्ट्रपति जी का किया, प्रधानमंत्री जी का बार बार अपमान किया, संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे लोगों को और संवैधानिक संस्थाओं को लगातार आलोचना करते रहे, और उपराष्ट्रपति जी पर जो कुकृत्य विपक्ष के सांसदों ने किया, और ऐसे कृत्य करने वाले को रोकने की बजाय फिल्म करना और उसका प्रचार प्रसार करना, ये अपने आप में दिखाता है कि विपक्ष का स्तर कितना गिर चुका है। जो व्यक्ति और जो निजाम अभी सत्ता में है, उसे विपक्ष मुक्त संसद चाहिए, प्रतिरोध मुक्त सड़क चाहिए, खिलाड़ी मुक्त खेल चाहिए, और उसे सवाल मुक्त प्रेस चाहिए, सवाल मुक्त मीडिया चाहिए। तो ये लड़ाई सिर्फ हम निलंबित सांसदों की नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस के कारकुन सड़कों पर उतरे। इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसी ने सांसदों के निलंबन को सत्ता के खिलाफ हथियार बनाया, तो किसी ने बाबा साहब के बहाने दलितों पिछड़ों के दमन का राग छेड़ दिया। संविधान के बहाने 2024 का घमासान छिड़ गया। कुछ पद पे बैठते हैं, ऐसे लोग कहते हैं कि मैं एक फलाना जाति का आदमी हूं, इसीलिए मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। अरे अगर आप देश के संरक्षक करने का अधिकार लिए हैं, संविधान के तहत आप चलने का वायदा किए हैं, तो आप जात पात की बात अंदर करते हो और जात पात पे चलने की बात करते हो। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी? इंडिया अलायंस इसलिए बना, जो मोदी जी, शाह, इन्होंने डेमोक्रेसी को खत्म करने का एक बीड़ा उठाया है, देश के संविधान को खत्म करने का इन्होंने बेड़ा उठाया है, दलितों को, मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को कुचलने का काम इन्होंने किया है। The prime architect of our constitution, Dr. Ambedkar, made it clear, Parliament is supreme. Parliament represents the sovereign will of the people. In fact, he went to the extent of saying Parliament belongs to opposition. If you eliminate opposition by hook or crook, then you are undermining Parliament, you are making Parliament. The BJP government in power is making use of the governors in the opposition ruling parties to obstruct the functioning of the state governments. A government which has been elected with a majority of the people are not able to enact laws and implement schemes for the welfare of the people because the governors stand on the way as an instrument of the union government. Federalism is the base of India and the Indian constitution. That is now crumbling. India is a... आप अग्निवीर योजना लाए, हिंदुस्तान के युवाओं के हाथ से आपने देशभक्ति की जो फीलिंग होती है वो आपने छीनी।
जब युवा खड़े हुए और कहते हैं हम अग्निवीर के खिलाफ हैं, तो आपने वीडियो कैमरा से उनके चेहरे देखे और उनको कह दिया कि भैया अगर आपने अग्निवीर के बारे में कुछ बोला, आपको हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे। तो आप सोचते हो आप हिंदुस्तान के युवा को डरा सकते हो। इसीलिए ये जो युवा थे जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच जरूर की, वो भी आपकी गलती है, इसलिए वो पार्लियामेंट हाउस में कूद कर आए। ये भावना हिंदुस्तान के हर युवा के दिल में है। लोकसभा के अंदर जो युवक कूदे, उसके बाद पूरे सदन के सभी सांसदों को एक स्वर में बात करनी चाहिए थी। जैसे सबने एक साथ आकर उनको दबोचा भी, पकड़ा भी और सुरक्षा कर्मियों के हवाले भी किया। उस समय भी राहुल गांधी जी सदन में थे, लेकिन वहां नहीं आए। वो भी आ सकते थे, लेकिन अब ये कहना और झूठे आरोप लगाना, ये अपने आप में दिखाता है राहुल गांधी जी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा। जनता से जुड़ा हुआ झूठे आरोप लगाकर खबरों में रहना चाहते हैं। तंत्र के इतिहास पूरी दुनिया में कभी भी इस इतिहास में कोई भी देश में 146 सांसदों को ऐसे बाहर नहीं किया गया है, निलंबित नहीं किया गया। ये तो बहुत बुरी बात है। और बात यह है कि हमारे देश में ये सब चल रहा है और लोग को जानना चाहिए कि हमारे लोकतंत्र खतरे में है। तो इसलिए हम ये कर रहे हैं हम, और ये जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं जनता को समझाने के लिए कि हमारे देश में जो कुछ चल रहा है ये तो बिल्कुल हमारे देश के भविष्य के लिए बुरा है। शीतकालीन सत्र में जो बात अधूरी रह गई, विपक्ष ने वो बात जंतर मंतर पर पूरी कर दी। राहुल गांधी की जबान पर फिर मोहब्बत की दुकान खुली। बीजेपी राहुल के पीछे पड़ गई। गुलाम नबी आजाद भी बीजेपी के सुर में ताल ठोकने लगे। अगर देश की संसद में चुने हुए प्रतिनिधियों की जगह नहीं, अगर देश की संसद में विपक्ष की जगह नहीं, अगर देश की संसद में सवाल पूछने की इजाजत नहीं, अगर देश की संसद में सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने की जगह नहीं, अगर देश की संसद में लोगों की आवाज उठाने की इजाजत नहीं, तो फिर संसद की आवश्यकता क्या रह जाएगी। आज इस लोकतंत्र की लड़ाई में हम आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। देश का हर व्यक्ति जो लोकतंत्र में विश्वास करता है वो आपके साथ है। आपसे कहना चाहता हूं कि आपका जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और एक साहिल लुधियानवी ने कहा था कि खून फिर खून है, खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। सरकार और विपक्ष की बराबर जिम्मेदारी होती है सदन को चलाना। कोई भी अब 370 पे बहुत बोल चुके हैं, हमारे पूरा 5 साल से बोलते आए हैं, आज दूसरी बातें उठाओ ना। तो सवाल यह है कि अगर कानून कोई बनता है और उस कानून के खिलाफ है, मैं भी एज लीडर अपोजिशन साथ रहा, उसका हमने सदन में बैठ के 2-2 घंटे का विरोध किया और कई बार कानून हमने हरा दिए। तो शोर करने के और वॉकआउट करने से सरकार का भला होता है। ये निलंबन 146 सांसदों का नहीं हुआ है, निलंबन हुआ है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का निलंबन हुआ है। देश की सर्वोच्च पंचायत, डेमोक्रेसी की सर्वोच्च संस्था के अंदर बुलडोजर चला दिया गया। उस बुलडोजर का सैंपल आपने देखा और उसका मैसेज यही है कि आवाज मत उठाना, सवाल मत पूछना, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ये हशर किया जाएगा। हर जगह बोला गया, बाहर टीवी शो में बोला गया, अखबारों के इंटरव्यू में बोला गया, लेकिन सदन में आके उस पर बात नहीं की गई, तबसरा नहीं। हम चाहते थे हमें कहिएगा कि कैसे ये सब कुछ हुआ और क्या उपाय किए जा रहे ताकि ये और ना हो, लेकिन खामोशी की गई ताकि हमारी जो इस शरकत से हमें बाज रखा जाए और हमें सस्पेंड किया जाए। ये कभी भी आज तक हमारे इतिहास में नहीं हुआ है। हम पर जितना भी जुल्म कर ले, जितने भी ईडी के कार्यकर्ता, ईडी के अफसर भेजे, पुलिस के द्वारा अत्याचार करे,
लेकिन लड़ाई हमारे डीएनए में है, लड़ाई हमारे खून में है, लड़ाई हमारे इतिहास में है। बीजेपी का जो अन्याय है, अत्याचार है, उसके खिलाफ एक आवाज होके आपके सामने आए हैं। तो वो बीजेपी जो डेमोक्रेसी को कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी आवाज है। वो लोग जो बीजेपी कोशिश कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी मुक्त देश को करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग आपके पास ये अपील रखेंगे कि बीजेपी मुक्त देश हम लोग कर सके। हम सब ऑपोजिशन के नेता, ऑपोजिशन के कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं। और आप बात समझिए, ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जितनी आप नफरत फैलाओगे, जितना आप लोगों को धमकाओगे, डराओगे, उतना इंडिया अलायंस मोहब्बत फैलाएगा। 146 सांसदों के ऐतिहासिक निलंबन के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर से उठी आवाज ने बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के बुझते दिए को फिर से लौ दे दी। 2024 की लड़ाई में इस शक्ति प्रदर्शन का कितना असर होगा, ये तो अभी दूर की कौड़ी है। लेकिन इस जमघट ने सीट बंटवारे से पहले इंडिया गठबंधन में जोश जरूर भर दिया। ऋषिकेश के साथ रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।